गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम टी महेश सिंह है और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। दोस्तों आज के डायरेक्ट सेलिंग में जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग जाने अनजाने में जो भूल चूक करते हैं, यानी कि कोई चीज की कमी करते हैं जिससे कि वो असफल होते हैं, ठीक है। तो वो असफलता का जो कारण है, वो कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लोग क्या है, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले जिस भावनाओं को लेकर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन होते हैं, उस कंपनी के सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी की जो है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी की हमको जानकारी चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में, उसके पूरे वेयर हाउस के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि कंपनी का जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमको पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमको आता है पेआउट कंपनी किस तरह से देती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमको बहुत जरूरी है। और कंपनी जो है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी भारत जिस कंट्री में है, जिस देश में है, वहां के लीगलाइजेशन में है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इन चीजों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण ही लोग असफल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होती है, कंपनी की पूरी जानकारी नहीं होती है और अपनी ही सोच से वो काम को शुरू करते हैं और अपनी सोच से ही खत्म करते हैं, लेकिन बदनाम डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि इन चीजों की पहले आपको इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आता है कुछ ऐसे बेसिक वर्क होते हैं जिसको करके हमको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। वो क्या वर्क है कि बिचौलियों को पार करके ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, चार चीजों का करना बहुत जरूरी होता है। पहला है, जब भी हम कोई भी कंपनी में शुरू करते हैं तो उस कंपनी का रॉ मटेरियल होता है लोग, पीपुल, क्योंकि हम यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोगों का बिजनेस है। तो हमको क्या है, पहले लोगों की जानकारी चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आती है, इसको शुरुआत करने के लिए पहले चाहिए हमें लिस्ट, लोगों की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है लोगों का है। तो लिस्ट बनाने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट बनाने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स यानी कि अगर आपके पास मान लो जितने भी दोस्त है, सर्कल है, उन फ्रेंड्स की आपके पास नामों की लिस्ट होनी चाहिए। जितने आपके स्कूल के, कॉलेज के, अड़ोस पड़ोस के जितने भी दोस्त हैं, उन लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा रिलेटिव यानी जितने लोग आपके रिश्तेदार है, सौदे संबंधी है, उनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तीसरा इंस्टीट्यूट, जहां पर आपने पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन लिया, ठीक है, जहां ट्यूशन लिया, वहां पर उन लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। तीसरा है एम्प्लॉय, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जहां पर आप पैसा बना रहे हैं, उन लोगों के जितने भी सर्कल में आपके आते हैं, उन लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। फिर आता है एन से नेबर यानी कि पड़ोसी, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी जितने भी लोग होंगे, उनकी आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है, ठीक है। इसके बाद में आता है डॉक्टर, जो आपके डॉक्टर है, जहां पर हमारा फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है, अड़ोस पड़ोस जितने भी डेंटिस्ट है, उन लोगों की भी लिस्ट चाहिए। क्योंकि यहाँ देखा गया है कि डॉक्टर्स भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी क्या है, हमको लिस्ट करना। किसी के ऊपर भी ये नहीं बताना कि गेस नहीं लगाना कि अपना कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है समाज में सफल हो, बट उसको अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो जिससे आपको पता ना हो, और इन डिसीजन से वो आपके बिजनेस की सक्सेस हो सकती है, तो उनकी भी लिस्ट चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल, मैंने जो ये बताई आपको, इस कैटेगरी की जो लिस्ट है, ये कितनी हो सकती है आपकी, कितनी? एग्जांपल लेके चलते हैं, मैक्सिमम कम से कम 100 से लेके 500 के आसपास आपकी, मान लीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये लिस्ट है,
इसके बाद में आता है, ये तो हो गए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, भारत की जनसंख्या आज की डेट में 130 करोड़ के आसपास है। बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, जिसपे से आपकी जो लिस्ट है 500, अगर इसको माइनस कर दिए तो भी कितना बचेगा, बहुत सारी लिस्ट बनी। तो ये रेंज जो होती है वो है स्ट्रेंजर्स की, यानी अजनबियों की, जिसको आपने कभी जाना नहीं, जिससे मेलजोल नहीं है। तो यहाँ पर भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। तो ये सारे लोगों की आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। ओके। दूसरा होता है लिस्ट, जैसे आपके पास पूरी तैयार हो जाती है, होने के बाद में दूसरा जो है आपको उन्हीं को कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करना है, फिर उसको इनवाइट करना है। कांटेक्ट एंड इनवाइट। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्तों की लिस्ट बना ली, ये सारी लिस्ट आपके पास तैयार हो गई, उसके बाद में आपको करना है क्या, लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट इनवाइट करना है। कांटेक्ट करने का बहुत बेहतरीन और आसान तरीका है कि पहले तो आप जब भी किसी से कॉल करें, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई देखो। इसके बारे में कॉलेज है, कहाँ पर आपका रिलेशन है, वो हिसाब से पहले 2 मिनट उससे बात कीजिए। बात करने के बाद उनको ये बताइए कि भाई मैं जब आपसे मिला था तो मुझे यह लगा कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी है और आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको ये चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हुए मैं एक बिजनेस के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और हम कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन मिलकर इस बिजनेस में अपनी इनकम को दुगनी तिगनी बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिनमें से मुझे तुरंत आपका नाम याद आया। इसलिए मैं आपके साथ में चाह रहा था कि मेरा प्लान जो है, मेरा प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ में मैं शेयर करूं। तो हो सकता है मेरा कल या परसों 2 दिन में मेरा एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हम कुछ फ्रेंड्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर शाम के टाइम पे 5 या 6 जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो टाइम बताइए, बस इन्वाइट कीजिए और 2 दिन का और 2 वक्त का टाइम दीजिएगा उनको। ओके। जैसे मान लीजिए वो शेड्यूल में रेडी हो जाते हैं, तब उनको बुला के कॉन्टेक्ट कीजिए। बढ़िया। और तीसरा, जैसे आप कांटेक्ट कर लेते, उसके बाद में होगा एसटीपी। एसटी का मतलब है शो द प्लान। आपने अपने फ्रेंड्स को जैसे इनवाइट कर लेते हैं, इनवाइट करने के बाद में उनको प्लान बताइए। जैसे कि मान लीजिए जो कंपनी में आपने शुरुआत की है, शुरुआत करते समय हो सकता है आपको प्लान बताने के लिए हिचकिचाहट हो या आप सीख रहे हो, तो आपने तुरंत आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन का मतलब वो है जिसने बिजनेस में सब बहुत ही ग्रोथ हो है, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं बिजनेस के अंदर, वो व्यक्ति नहीं जिसने आपको स्पॉन्सर किया, हो सकता है वो भी हो सकता है, बट जहां पर आप कंपनी में हो जो एक्टिव बंदा है उसके साथ पर आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठकर उनको प्लान बताने के लिए बताइए। और प्लान जहां पर बता रहे, हो सकता है आप अपने घर पे भी बुला सकते हैं या आप उनके घर पे भी जा सकते हैं। और जहां पर हो सके तो जैसे हफ्ते में, वीकली में, जहां पर आपके घर के आसपास में होम मीटिंग होती है, उस होम मीटिंग में भी उनको इनवाइट कर सकते हैं। और जहां पर भी आपकी स्पॉन्सर, जहां पर आपकी अपलाइन प्लान बता रही है, तो आपका एक काम होगा कि जैसे वो प्लान बता रही, तो पहले सबसे पहले 1 से 2 बार वो प्लान को अच्छी तरह से ध्यान से सीखिए और हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिए उस प्लान को। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, आप उसको 2 से 3 बार अगर सुनेंगे तो आपको रिमाइंड होगा और बिजनेस के बारे में आपको डिटेल और जानकारी होगी और किस तरह से प्रोजेक्ट तो आपको एक्सप्लेन यानी बात करने के लिए, बताने के लिए आएगा, वो तरीका सीखने का भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप प्लान बता सकते हैं। 2 से 3 बार प्लान बस देखने के बाद में आपको अपनी अपलाइन को छोड़ दें, फिर तुरंत आप एक्शन पार्ट पे आना है, आपको खुद प्लान करना है। तो यहाँ पर आप अपना प्लान बता रहे हैं। प्लान बताने के बाद में जैसे होता है, 4th होता है फॉलो अप। फॉलो, जैसे कि आपने शुरुआत में लिस्ट बना ली, ठीक है, फिर बाद में इनवाइट कर लिया, प्लान बता दिया। प्लान बताने के बाद में आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जिस समय आपने उनको प्लान बताया, प्लान बताने के बाद में हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो कंपनी के बारे में हो सकती है या प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है या फिर पे आउट के बारे में हो सकता है या फिर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या तो उनके पास बहुत सारे, उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट चल रहे होंगे। तो वो क्लैरिफिकेशन करने के लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप करने के लिए बेस्ट है जिसने आपको प्लान बताया उस अपलाइन की आपने हेल्प लेनी है और उनको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करने का सबसे बेटर तरीका कौन सा है? 24 से 48 घंटे के अंदर
आपको उनको फॉलो अप करना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक आदत है कि जो भी है, जिससे भी हम एक्सप्लेन करते हैं, हमारे में 24 से 48 घंटे के अंदर वो पूरी कलर पिक्चर होती है, फिर उसके बाद फिर जैसे समय जाता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होते जाती है। तो यहाँ पर 24 से 48 घंटे के अंदर इसको हमको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करते समय स्वतंत्र आपको ये ध्यान रखना है, आपका बैग आपके साथ होना है, प्रोडक्ट की कंपनी की पूरी प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए, आप ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इन चीजों को, चारों चीजों को लेकर आप करेंगे तो बहुत जरूरी। फॉलो अप का मतलब है, बहुत सारे लोग फॉलो अप क्यों नहीं करते बताता हूं मैं आपको। फॉलो अप इंपॉर्टेंट क्यों किया जाता है? फॉलो अप का मतलब क्या है कि मान लो फॉलो अप के एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक पेन है 10 रुपए का, मैं किसी एक व्यक्ति को पेन देता हूँ, भाई ये सेल कर रहा हूँ, मान लो मैं सेल्समैन हूँ, ये 10 रुपए की पेन है, सर ये पेन दे दीजिए। उसने बताया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने बताया इसके बारे में, क्वालिटी बताइए, फिर बताइए, 2 बार मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, मैं फिर देखूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, हम शांत हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरी जगह ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज के अंदर आप कोई एक बड़ी एक बिग शोरूम है आपका, मान लीजिए मर्सिडीज बेंज कार है और वहां पर आप मैनेजर हो, मैनेजर होने के बाद में मान लीजिए कोई बंदा आपके पास आता है, उस कार के बारे में पूछता है कि ये कार कितने की है, ठीक है, आपने बड़ा पे वर्ड बताया। यहां पर मान लीजिए 50 लाख की वो कार है, कितनी? 50 लाख की कार है। उसने पूरा प्रोजेक्ट जैसा 1 घंटा देखा, ट्रायल किया, करने के बाद फिर चले गए, चलो फिर मैं फलाने डेट देता हूं, तो क्या आप उनको फॉलो नहीं करेंगे? यहाँ पर लाखों का इतने बड़े बिजनेस में अगर आपको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार का काम करेंगे, जब तक कि वो कार लेना। बढ़िया। तो यहाँ पर आपके फॉलो का मतलब है कि आपका लाखों का बिजनेस है, तो यहाँ पर तो आपके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो करोड़ों अरबों की है, तो वहां पर आपको कितना फॉलो करना पड़ेगा। तो लोगों की क्या है, सोच छोटी हो जाती है, बताते हैं कि चलो भाई ये छोटे से चीज का मैं बिजनेस करूँ तो फॉलो अप ना करो, 100 बार में थक जाते हैं, उस तरफ फोकस नहीं करते। 100% फोकस हमको यही करना है कि मेन इंपॉर्टेंट है हमको फॉलो। तो ये 4 बिचौलियों को लेकर बिजनेस में बहुत सफलता होती है। ये किस तरह से होते हैं, जैसे हमारे CAR कार के हमारे यहाँ पर 4 पहिए होते हैं, बढ़िया। तो ये 4 पहियों को हमको डायरेक्ट, ये 4 पहियों को हम जितनी बार घुमाएंगे उतना बिजनेस हमारा ये आएगा, बढ़िया, घूमता जाएगा। और ये चीज को ही बताया जाता है कि ये 4 चीजों का जो नाम दिया गया है वो है 4 बेसिक। ये 4 बेसिकों के बाद ही लोग सफलता तक पहुंचते हैं। तो यह काम करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में तुरंत हम कामयाब हो गए, बढ़िया। तो ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले उस कंपनी की पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, काम इस तरह से कीजिए, आपकी सफलता आपके हाथ में है। ओके, और कुछ जानकारी है तो मेरा YouTube पे चैनल है टीम महेश सिंह नेटवर्क मार्केटिंग, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके।